और खुश हुई, मिठाई खिलाई बस। कौन सा मिठाई? रसगुल्ला। देखिए, टीचर्स को मैं कंपेयर नहीं करना चाहती हूँ, मुझे सारे टीचर्स बेस्ट लगते हैं। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं गोड्डा जिला मुख्यालय से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर अंतर्गत सरकंडा भजडिया रोड में। और आप देख पा रहे हैं कि इसी रोड में जो है एक कोचिंग सेंटर है जिसका नाम जो है विजन केमिस्ट्री क्लासेस है। जी हाँ, तो हम इनसे बात करेंगे कि इन्हें कितनी मेहनत जो है लगी थी इतने अंक लाने के लिए। और यहाँ के टीचर से भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ अपने बच्चों को यहाँ पे तैयारी करवाई जिनके बदौलत जो है आज ये पूरे ज़िले भर में जो है एक परचम लहरा रही है। सबसे पहले हम सर से बात करेंगे कि सर आपके इस कोचिंग सेंटर में क्या कुछ खास है जिसको लेकर के आपके इस कोचिंग के बच्चे जो हैं पूरे ज़िले भर में टॉप की है, तो इसको लेकर के आप क्या कुछ कह रहे हैं? मैं तो सबसे पहले इस चैनल जिला जौहर के जितने भी सदस्यगण हैं, मैं सबको आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग मेरे कोचिंग में आए और समय दिए। सबसे पहली बात है कि जब तक स्टूडेंट मेहनत ना करें तब तक रिज़ल्ट बेहतर नहीं हो सकता है। इसमें जो है ना, मेहनत स्टूडेंट का है, वह 4 घंटे पढ़े, किसी स्टूडेंट्स का कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि कौन कितना देर तक पढ़े। कोई 8 घंटा पढ़े, जैसे अभी सामने बैठी है ऋचा कुमारी, तो इसका था क्या कि ये क्लास करने के बाद जो है ये अच्छा मेहनत करती थी। और साथ ही साथ और भी ओवरऑल देखा जाए तो हाईएस्ट मार्क्स 98 है, 97 है आउट ऑफ 100। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और 96 है। कई स्टूडेंट्स ने 90+ मार्क्स लाया है, कुछ स्टूडेंट्स ने एवरेज 80+ मार्क्स लाया है, और 1-2 आध स्टूडेंट है जो कि 70 भी लाया है। तो मेहनत पर डिपेंड करता है कि कितना किसका नंबर आएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं ऋचा जी से कि इनको इस वक्त अभी कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जिला जौहर के फेसबुक पेज पर। और हम बहुत बधाई देते हैं कि आपने हमारे गोड्डा जिला को जो है काफ़ी अच्छा नाम दिया है, एक रोशन दिया है। और मुझे तो जहाँ तक खबर मिली है कि आप मोतिया गांव से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हम खास कर यहाँ आए कि क्योंकि जिस प्रकार से मोतिया गांव जो है उसको जिस प्रकार से चर्चित में था कि मोतिया गांव से है, तो उसे थोड़ा साइड में रख दिया जाता था कि यार ये मोतिया से है। मोतिया पे कहावत बहुत सारा बनता था, लेकिन मोतिया की जो बेटी है वो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पूरे गोड्डा जिला में जो है सबसे श्रेष्ठ अंक लाई है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे बच्चों को, आपसे जो जूनियर हैं और आपके साथ जितने भी स्टूडेंट हैं 11th 12th के, आपके नीचे जो भी हैं, आप उनको क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो अपनी पढ़ाई करें जो कि आगे चल के वो भी आपकी तरफ पूरा गोड्डा जिला का जो है नाम रोशन कर सकते हैं? देखिए, इसमें मतलब डिपेंड करता है कि आपको टीचर कैसे मिले हैं। तो मुझे जो टीचर्स मिले थे वो बहुत ही मतलब मुझे मोटिवेट करते थे और बहुत ही मेरा साथ दिया है हर चीज़ में। तो मतलब इसमें आप खुद कितना मेहनत करते हैं, टीचर आपको कितना सपोर्ट करते हैं, ये सब डिपेंड करता है। तो आप स्नेह किसको देना चाहेंगे? कौन से टीचर के बदौलत जो है आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और मीडिया वाले जो आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपका यह जो दिन है एक यादगार दिन रहेगा कि यार हम इतना मेहनत किए तो आज हमारे पास जो है मीडिया वाले आए, हमसे पूछताछ कर रहे हैं कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की। आप कौन से टीचर को जो है सबसे ज़्यादा स्नेह देना चाहेंगे? देखिए, टीचर्स को मैं कंपेयर नहीं करना चाहती हूँ, मुझे सारे टीचर्स बेस्ट लगते हैं। जैसे केमिस्ट्री में हमारे टीचर हैं अमित सर, तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बायो में विवेका सर हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो सारे टीचर बेस्ट हैं। अपने से छोटे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि कितने घंटे तक पढ़ाई करें जो कि आपकी तरह जो है नंबर ला सके? देखिए, घंटे मैटर नहीं करते हैं, मेहनत मैटर करती है। आपको कितना घंटा पढ़ना है वो मतलब वो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब जितना घंटा आप कर सकते हैं उतना करिए। जैसे मैक्सिमम कितने घंटे? मैक्सिमम जब मैं ट्यूशन करती थी तब 4 से 5 घंटे पढ़ाई कर पाती थी, क्योंकि मोतिया से यहाँ आना और फिर जाना, फिर इतना ही टाइम कर पाती थी। कौन से स्कूल से जो है आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था? जैक बोर्ड से या आपने कौन से यहाँ? +2 हाई स्कूल गोड्डा। +2 हाई स्कूल से। तो आपके माता पिता को काफ़ी गर्व होता होगा कि मेरी बेटी जो है मुँह मीठा तो करवा ही दी होंगी। जी। क्या मिला था खाने के लिए? मिठाई आराम से मिला होगा। फिलहाल अभी हमें नहीं मिला है, लेकिन हमें उम्मीद है कि मिठाई का डब्बा दिख रहा है तो हमें मिठाई मिल जाए।
और सर से हम गुजारिश करेंगे कि सर आप हमारे दर्शकों के बीच में जो है 2 शब्द रखें, ताकि जितने बच्चे हैं वो यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से जो शिक्षा ग्रहण करके जो है अपने जिले भर में जो है नाम रोशन करें। किन बच्चों को जो है आप यहाँ पे क्या कुछ सुविधा दे पाते हैं? देखिए, यहाँ पर गोड्डा ज़िला में देखा जाए तो बहुत अमीर बच्चे नहीं आते हैं, जो कि मान लिया जाए कुछ गोड्डा के हैं जो बहुत अधिकतर मिडिल क्लास के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, या गरीब लोग हैं जो कि बीपीएल जो है कार्डधारी जो लोग हैं। तो यहाँ पर मेरे कोचिंग में एक है कि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं, अगर दिखाइएगा तो ऐसा है ना कि स्पेस बहुत है ना कि, और इसी क्लास में ये कैपेसिटी 40-45 का है, इसी में 50 से 55 कभी कभी 60 बच्चे जो है ना बैठने के लिए मार कर जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे प्रति बच्चों का प्रेम है, प्यार है और पढ़ाई का तरीका है और नॉलेज है। तो रही बात कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ने में वह मेधावी हैं, वह करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड के कारण भी वो आगे नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर मेरे कोचिंग में विशेष छूट होती है। जो बहुत ही गरीब हैं उसको स्पेशल कोचिंग से सपोर्ट किया जाता है। और साथ ही साथ मेरे कोचिंग में क्या है ना कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है धनात्मक पुनर्वलन। जैसे कि आप कहेंगे कि एक मैं लाइन बोलना चाहूँगा कि जैसे कि क्लास में बोलें कि कभी कभी 2 प्रकार का इन्फोर्समेंट होता है। जैसे कि आप अगर इसको याद नहीं करके आओगे तो कल हम मारेंगे, ये नेगेटिव इन्फोर्समेंट है। और अगर हम कहें अगर कल आप याद करके आइएगा याद करके, तो मैं आपको कल प्राइज़ दूंगा, है ना। तो ये पॉजिटिव इन्फोर्समेंट है। दोनों में ही आपका प्रगति, बच्चों में जो है जुनून आता है और साथ साथ नेगेटिविटी तो लाना ही नहीं है। अब जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि मैं क्लास में टेस्ट लिया था, मैंने कहा था कुछ प्राइज़ दूंगा, और ये मैं टी शर्ट दे रहा हूँ उनको। तो जाहिर सा बात है कि काफी अच्छा क्वालिटी का टी शर्ट है, प्रीमियम क्वालिटी है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे विजन केमिस्ट्री क्लासेज जो है वह भी लिखा हुआ है, और साथ यही प्राइज होगा आपके बच्चों के लिए। हाँ, और साथ ही साथ मैंने एक अनाउंसमेंट भी किया था, हर साल करता हूँ और हर साल देता भी हूँ। अभी जैसे ऋचा कुमारी है, या फिर जो 98 नंबर्स लाया हुआ है, 97 नंबर्स लाया हुआ, कोचिंग से कुछ न कुछ सहानुभूति तो नहीं कहेंगे, बल्कि उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में, है ना, प्रोत्साहन राशि के रूप में यहाँ से कुछ न कुछ दिया जाएगा और देता आया हूँ। और जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाएगा, ये कहा जाता है उसको मैं 3 साल तक का जो है ना स्कॉलरशिप अपने कोचिंग से देता हूँ, 3 साल। ठीक है, ये मेरा अनाउंसमेंट है और ये हर साल मैं करता। जैसे कि प्रिंस कुमार एक जो है जो कि 98 नंबर लाया हुआ है। फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि उनको यहाँ से सपोर्ट मिले। मैं और भी अगर गोड्डा में और भी अगर तमाम टीचरों से मुझे मेरा गुजारिश है कि ऐसे बच्चे जो कि कमज़ोर हो लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे हो, उसका ज़रूर हेल्प करें। अभी देखा जाए, पहले ऐसा होता था कि लड़कियां पढ़ने में आगे नहीं आती थी, कुछ ही, अगर क्लास में देखा जाए तो 4 लड़कियां 20 लड़के ऐसे बैठते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा है कि लड़कियां ज़्यादा है या बराबर में है। जैसे कि ऋचा कुमारी को देखा जाए तो ये लड़की डेली सालों भर घर से आना, मोतिया से गोड्डा आना, गोड्डा से फिर मोतिया जाना, ये बहुत डिफिकल्ट, हाँ जो है डेली ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल काम है एक स्टूडेंट के लिए। घर जाना, फिर थक जाना, फिर और भी कुछ काम भी होगी, कुछ मम्मी का हाथ बटाना, बहुत सारी काम होती है। सबको करते हुए ये लड़कियों में इतना मार्क्स लाई है, 92.8% ओवरऑल, एंड केमिस्ट्री में 94 मार्क्स लाई है। तो ये बहुत ही सराहनीय है और खुशी भी होती है। हमारे दर्शकों को, अब ऋचा जी आप हमारे दर्शकों को यह बताएं कि आपने कौन कौन से विषय में जो है कितने अंक प्राप्त किए हैं? केमिस्ट्री में 94, बायो में 93, मैथ्स में 96 और फिजिक्स में 89 और इंग्लिश में 92। हमारे दर्शकों को कि उस वक्त आपको कैसा लग रहा था जब आप रिजल्ट, एक होता है ना कि चेक कर रहे हैं, उस समय बफरिंग मारना, उसके बाद रिजल्ट अचानक से स्क्रीन पर आ जाता है। पहले तो 2:30 बजे रिज़ल्ट आने वाला था, लेकिन 2:30 बजे आ नहीं रहा था, तो डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। फिर 3 बजे रिज़ल्ट आया, तो फिर पापा तो घर पे नहीं थे, तो पापा को कॉल करके बताई और मम्मी को बताए, तो आशीर्वाद दी और खुश हुई, मिठाई खिलाई। कौन सा मिठाई? रसगुल्ला। अनुज भैया कहे थे कि वहाँ मिठाई जरूर मिलेगा, हम खाएंगे, मिठाई खाएंगे। आप पहले खिलाते हैं, मुँह मीठा थोड़ा सा करवाते हैं, इसके बाद जो है ना हमारा मुँह मीठा हो गया। अगर आप भी यहाँ आते हैं तो एक बार मुँह मीठा जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे ऋचा जी खुद मौजूद हैं और एक बार खुद मुँह मीठा करवाएगी आपकी।
तो यही वो सारी वो तमाम तस्वीरें थी जो हम आपको जिला ज्वार के माध्यम से दिखा रहे थे, और ऐसी ही तमाम तस्वीरों को हम आपको दिखाते रहेंगे, और तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे।